नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 26 दिसंबर। आई होप कल जो है छुट्टी था, आपने एंजॉय किया था। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को चेक करेंगे। सो नियर अबाउट 45 या 44 न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो मोर और लेस जेनरिक है। मार्केट में उतना मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, उतना मतलब रेडिकल चेंजेस हमने जैसे पहले भी बात किया था कि रेडिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं। सो अभी जो है राइट नाउ व्हाट आई एम एबल टू सी इज़ मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। द होल इंडस्ट्री इज़ इंडस्ट्री वाइज भी हो रहा है, मार्केट वाइज भी हो रहा है, ग्लोबल स्टेज में भी हो रहा है और नेशनल स्टेज में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो किस तरीके का पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है सो पैटर्न जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो ग्रोथ होना था, एक होता है कि फेजेस होते हैं। अगर आपने साइन कर्व देखा है तो साइन कर्व में क्या होता है, एक जीरो पॉइंट होता है, जीरो पॉइंट से आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे पॉइंट नंबर वन, मतलब लेवल वन में जाते हैं, फिर आप फिर से नीचे आते हैं, जीरो में आते हैं, फिर लेवल टू लेवल वन में जाते हैं। तो इस तरीके से साइन वेव आपका जो है ऊपर नीचे चलता रहता है। सो मोरलेस वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोविड के टाइम में क्या हुआ था, कोविड के टाइम में मार्केट में बहुत अच्छा करेक्शन हुआ था, पूरा इंडस्ट्री पूरा ग्लोबली एवरीथिंग वाज कोलैप्सिंग एंड एक बहुत ही जारिंग इफेक्ट आपको देखने को मिला था। एंड उसके बाद अभी हम क्या देखने को, अभी वी आर पोस्ट कोविड राइट, और कोविड का अभी 5 साल होने वाला है, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट मार्केट में एक उसके बाद एक बहुत ही अचानक से हमने देखा कि मार्केट में जो रिच और पुअर है उसके बीच में जो गैप है, इकोनॉमिक गैप, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसके बाद प्री जीपीटी एरिया, प्री चैट जीपीटी एरिया, पोस्ट चैट जीपीटी एरिया भी एरा भी है अभी। सो एंट्री लेवल जितने भी आईटी या ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं वहाँ पे ऑटोमेशन अभी आ चुका है, ज़्यादातर जगह पे ऑटोमेशन अभी आ रहा है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो रेपिटेटिव टास्क है, रेपिटेटिव वर्क है, उसको इजीली जो है आपका रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई। सो जैसे हम लोग आपके मोबाइल में, जैसे आपका एंड्रॉयड है या आईओएस है या आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ है, तो उसी तरीके से बैकएंड में आपका इस तरीके से सिस्टम बना दिया गया है कि ऑटोमेशन हैज़ बिकम मच मच ईजियर एंड मच चीपर। एंड द ऑटोमेशन इज़ नॉट ओनली वन वन डायरेक्शनल, तो मतलब एक सिंगल लेवल का नहीं है, वो एक मल्टी डायमेंशनल हो चुका है। यानी जो एआई है, यानी एआई के माध्यम से द ऑटोमेशन हैज़ बिकम मच मच बेटर, मच मच इम्प्रूव्ड, मच मच एडवांस। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्पेशली इट गोज़ फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री अगर हम देखें, आईटी इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एनी इंडस्ट्री दैट यू टेक, जहाँ पे पहले लेबर कॉस्ट वाज मच हायर या लेबर वाज वेरी इनएफिशिएंट, वहाँ पे आप ये ऑटोमेशन के माध्यम से, एआई के माध्यम से यू कैन इम्प्रूव दैट। सो अगेन व्हाट वी सी, बॉटम लाइन ये है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके से आपका चेंजेस होता है, रेडिकल चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है कंसोलिडेशन होता है और ग्रोथ होता है। मैंने पिछले दिन भी आपको बताया था कि देयर विल बी अ वेरी बिग प्लेयर एंड देयर विल बी स्मॉल स्मॉल प्लेयर। सो वही चीज़ आपको सर्च इंजन में भी मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था, इवन डिफेंस इंडस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि अगर हम देखें राइट नाउ इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी ये 5 स्टेट या 4 स्टेट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया का वो हैंडल करता है, और बाकी जो हम जो है वो कंज्यूम करते हैं। और सर्विसेज में भी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ सिटीज़ हैं, जैसे पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, दीज आर द सिटीज़, या गुड़गांव हो गया, जहाँ पे आईटी सर्विसेज आर बूमिंग एंड ये कॉन्सेंट्रेटेड है। सो कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि इट्स बैड, इट्स नॉट एट ऑल बैड, बट बॉटम लाइन ये है कि अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, अदर एरियाज जो है, दे आर ओपन फॉर मोर इनोवेशन, और वहाँ पे इनोवेट कर सकते हैं। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दिस इज समथिंग विच इज़ मोर और लेस साइक्लिकल। ये आपने देखा होगा या अभी आप जो है देख रहे हैं। आई होप मैंने जो आपको बताया है आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में हमें, एटलीस्ट मुझे तो ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, हर एक इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है। हमने देखा था कि एडटेक में एक्सपेंशन हुआ। सिंपल सा एग्जांपल और एक मैं देना चाहता हूँ कि जैसे आपका एडटेक कोविड के टाइम बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आया, बहुत बड़े बड़े कंपनीज खड़े हो गए। खड़े होने के बाद ये हुआ कि मार्केट लीडर हो गया, बाइजू वाज मार्केट लीडर, अन अकेडमी वाज मार्केट लीडर, तो मोनोपोली हो गया, बोल सकते हो कि डुओपोली हो गया था मार्केट में। उसके बाद हमने क्या देखा, दैट मार्केट अभी खत्म हो गया, एडटेक का मार्केट एज सच खत्म हो गया। एज सच खत्म मतलब जीरो तो नहीं हुआ, बट जो बड़े प्लेयर्स थे दे हैव गॉन आउट, राइट। सो अगेन ऐसा नहीं कि ये मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा, दे विल बी न्यू प्लेयर्स, दे विल बी न्यू टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच विल कमिंग इन टू दिस। सो दिस इज़ वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बेसिक्स अगर आप समझ जाते हैं, एंड ये आपको बुक पढ़ के समझ में नहीं आएगा, ये आपको फॉर एग्जाम्पल
5-6 साल मतलब पढ़ाई लिखाई या मार्केट में इन्वेस्ट करने से नहीं आएगा। यू हैव टू गो इनटू द मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये आपका 10 साल मिनिमम, 10 से 15 साल जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने मार्केट को ऊपर नीचे आते हुए देखा है, देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओके हाँ ये मार्केट में इस तरीके का पैटर्न है। ये बेसिक बेसलाइन चीज़ें होती हैं जो कभी चेंज नहीं होंगी, बट ये जो पैटर्न है या ट्रेंड है या बिहेवियर है वो आपका चेंज होगा। यूज़र बिहेवियर, बायर बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर, गवर्नमेंट बिहेवियर, अ लॉट ऑफ बिहेवियर्स आर नीड टू बी कंसिडर्ड जब आप ये काम करते हैं। सो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस बोरिंग, अगर आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग यहाँ पे है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इट विल साउंड लाइक वेरी अब्स्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप विजुअलाइज करेंगे, थोड़ा सा आप हायर ऑर्डर थिंकिंग करेंगे, सो इट विल बी मच मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो चलिए देख लेते हैं। और हाँ, उसी उसी के साथ साथ अगर आप ये जो कंटेंट है हमारी वेबसाइट का, सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। आप मेंबरशिप लेते हैं, ईयरली मेंबरशिप या मंथली मेंबरशिप लेते हैं तो फिर वो फ़ायदा होगा आपको। और उसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है यू कैन आस्क देयर। एंड प्राइमरीली आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे अगर कोई डाउट क्लियरिंग है, किसी भी चीज़ का अगर आपको आंसर चाहिए, सो मेंबर्स को वो बेनिफिट मिलता है। अगर आप मेंबर नहीं है तो फिर आपको मे बी 1 या 2 हेल्प मिलेगा, उसके बाद वील बी आस्किंग यू टू रजिस्टर एंड टेक मेंबरशिप ऑफ आवर वेबसाइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। सो मैनेजमेंट सॉरी म्यूचुअल फंड्स कोर्ट्स इन्वेस्टर्स विथ न्यू थीम्स, वेल्थ मैनेजर्स एडवाइस स्मॉल एक्सपोजर। सो अगेन मोरलेस अगर हम यहाँ पे देखें दैट एसआईपी जो है, बिकॉज अभी अगर हम देखें एक जनरल ट्रेंड अगर हम देखते हैं, सो पहले क्या होता था कि हम सेविंग्स अकाउंट में पैसा आता था। आप जॉब करते हैं, आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा आ रहा है, आप जो है चेक करते हैं अच्छा बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कहाँ पे खर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो सेम फॉर्मेट में ही वो एक बिहेवियर, यूज़र बिहेवियर जो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि आप एसआईपी कर रहे हो, आप हर महीने हर हफ्ते चेक कर रहे हो कि भाई पैसा डाला हुआ है कितना ग्रो कर रहा है। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, इट्स ह्यूमन बिहेवियर। सो अभी हम देख रहे हैं कि भाई घोड़ा जो है बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड एज इन मार्केट ख़राब नहीं हो रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट जो है क्रैश करेगा, क्रैश नहीं है ये, बट डाउन टर्न है। आपको समझना पड़ेगा क्रैश और डाउन टर्न दोनों अलग चीज़ है। क्रैश मतलब कि भाई सब जो है भाग रहे हैं वहाँ से, मार्केट से अभी कोई भाग नहीं रहा है, बट मार्केट में अभी फ्रेश पोजीशन कोई ले नहीं रहा, लॉन्ग टर्म कोई गेम खेल नहीं रहा है। सो इट्स मोर लाइक जिन्होंने पैसा डाल के रखा हुआ था, पैसा अभी निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और प्रॉफिट बुकिंग जब हो रहा है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट कोलैप्स कर रहा है, सो पीपल आर नॉट टेकिंग फ्रेश बेट्स देयर, दे आर नॉट पुटिंग मनी देयर। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को जो रेगुलर पैसा चाहिए, उसको चाहिए ना पैसा, क्योंकि उसको अपना एयूएम बनाना है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज करना है, तो उसके लिए उसको फंड का इनफ्लो अच्छा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आपसे ही आएगा। आप कैसे पैसा डालोगे? एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से। तो वही चीज़ हमें देखने को मिला दैट म्यूचुअल फंड्स कोर्ट इन्वेस्टर्स विद न्यू थीम्स, वेल्थ मैनेजर्स एडवाइस स्मॉल एक्सपोजर। So thematic mutual fund have gained traction in 2024, doubling their assets under management (AUM). However, experts advise limiting exposure to 10 to 40, 15% of portfolio due to high risk and narrow investment focuses. So personally मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, सो आई प्रेफर इन्वेस्टिंग ETFs ज़्यादा देन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ETF इजीली हम उसको सेल कर सकते हैं, इट वर्क्स लाइक स्टॉक। एंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एग्जिट लोड होता है, फिर NAV होता है, वो चीज़ें मुझे आई डोंट प्रेफर दैट। बट ETF में भी दिक्कत ही होती है कि वहाँ पे अगर आपका लिक्विडिटी नहीं है तो फिर आप उसको बेच नहीं पाओगे, उसमें आप लॉक इन हो जाओगे, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ETF थोड़ा सा आप देख सकते हैं। मैं तो उसी तरीके से गेम खेलता हूँ, मैं ETF में भी डालता हूँ और उसी के साथ साथ मैं आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी डालता हूँ। सो दिस इज़ माई प्रोसेस। एंड राइट नाउ मैंने पहले भी बताया था कि मैं भी कैपिटल पे बैठा हुआ हूँ। एंड right now I'm looking for opportunities because all the stocks are heavily manipulated. जो small cap micro cap जो companies हैं, I don't find them very reliable the way that a lot of companies are getting into IPOs. I'm not very bullish into it, so that shows that market में generate मैं वही होता है कि मैं थोड़ा सा एंटी अप्रोच लेता हूँ। मैं जब देखता हूँ कि आईपीओ धड़ाधड़ आईपीओ आ रहा है मार्केट में, ठीक है, आईपीओ बहुत सारे जो है ओवर सब्सक्राइब भी हो रहे हैं, वहाँ पे आपका देख रहे हैं कि 15 रुपये का स्टॉक 1500 रुपये हो रहा है, एक साल के अंदर से भी उस पर बैन लगा रही है। सो ये सारी चीज़ें जब भी होता है तो मैं देखता हूँ कि भाई देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीड इन द मार्केट। लॉन्ग टर्म में भी देखिए या बिहेवियर सेंटीमेंट अगर हम चेक करते हैं, सो मार्केट में ग्रीड है। सो राइट नाउ आई शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, आई शुड नॉट बी ग्रीडी। और जब मैं देखता हूँ कि लोग भाग रहे हैं मार्केट से, तब मैं मार्केट में घुसता हूँ, वहाँ पे जब मार्केट कोलैप्स करता है वहाँ पे मैं परचेज करता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड सबका अपना अपना अप्रोच होता है।
सो थीमेटिक म्यूचुअल फंड क्या होता है? थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड विच आर स्पेसिफिकली थीम बेस्ड, यानी रिन्यूएबल एनर्जी कोई सेक्टर वाइज हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग वाइज हो सकता है, इनोवेशन वाइज हो सकता है, हाई रिस्क भी हो सकता है, डाइवर्सिफाइड भी हो सकता है, और यहाँ पे प्राइमरी आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है विच आर प्रॉमिसिंग यू हाई रिटर्न्स, बट ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी रिस्की। तो इसलिए एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको पैसा डालना भी हो तो अपना 10 to 15% एलोकेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको एटलीस्ट यू शुड बी लुकिंग फॉर, जब भी ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो आपको एक्सपोजर, जब जो भी आपका एक्सपोजर है यानी जितना भी आप उसमें इन्वेस्ट करें, बट आपका टाइम होराइजन हैज़ टू बी मिनिमम 5 years, दैट इज़ व्हाट आई डू पर्सनली, क्योंकि जब मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो रिस्क को फ्रूटिशन होने में टाइम लगता है, क्योंकि जब भी आप रिस्क ले रहे हैं अब देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इमीडिएटली अगर आप बाई सेल कर रहे हैं ठीक है, इमीडिएटली मे बी आपको 15% अच्छा रिटर्न मिलेगा, 15% का लॉस में आपका चला गया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी मिनिमम ऑफ 4 to 5 years, ये मैंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो आपको ऑन एन एवरेज, अगर अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है, मार्केट इज डूइंग रियली वेल, इवन द कंपनी इज डूइंग रियली वेल, सो वहाँ पे आपको नेट पॉजिटिव रिटर्न मिलना चाहिए, होगा हर टाइम होगा ऐसा कुछ नहीं है, बट रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाता है कि आपका लेंडर्स शो सस्टेन प्रॉफिट ग्रोथ अमिड फॉल इन एनआईएम प्रेशर। एनआईएम का मतलब होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बट यहाँ पे वही देखने को मिला है कि जो लेंडर्स यानी बैंक जो है, प्राइमरली आपके प्राइवेट बैंक हैं या आपका पीएसयू बैंक्स है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट दे आर रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट्स विच इज़ वेरी गुड। सो अगेन एनआईएम मतलब कोई भी बैंक जो होता है उसका इनकम कहाँ से होता है? एनआईएम के माध्यम से होता है, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है जिस रेट पे वो बोरो करते हैं, जिस रेट पे लेंड करते हैं, उसके बीच का जो गैप है, दैट इज देयर इनकम। एंड मोरलेस हमने ये भी देखा है कि, और इसके बहुत सारे रीज़न है, रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये वीडियो आप पॉज करके थोड़ा सा सोचिए क्या क्या रीज़न हो सकता है, ऑलरेडी मैं बोल दूंगा अभी। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम जेनरिक ट्रेंड को अगर देखते हैं, सोसाइटी के ट्रेंड को अगर हम देखते हैं, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ क्रेडिट राइट नाउ, एंड क्रेडिट इज़ नॉट रियली दैट ईजी, मतलब इट्स नॉट वेरी चीप। तो कल मैं दोस्त के साथ घूमने गया था, सो मैं बाइक देखा, ठीक है, होंडा CB 350, सो मैंने चलाया एंड आई रियली लव दैट बाइक। सो क्लासिक मैंने चला रहा था, रॉयल एनफील्ड क्लासिक, एंड एनफील्ड क्लासिक इज़ वेरी हैवी, मतलब टॉप हैवी बोल सकते हैं, और उसको मैनूवर करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, और और वही सेम वेट ग्रुप में है, सेम सीसी ग्रुप में है, और मैंने होंडा CB 350 चलाया, हेल एंड हेवन डिफरेंस है, डे एंड नाइट डिफरेंस है, इतना चला के मज़ा आया। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, एंड मैं तो मन कर रहा था कल ही खरीद लूँ उसको। तो मैंने पूछा कि भाई मुझे अभी इमीडिएटली खरीदना तो नहीं है, बट जस्ट वो जस्ट एक्सप्लोरिंग। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई फाइनेंस का क्या सीन है, तो उसने मेरे को बताया कि फ्लैट 8.5% आपका इंटरेस्ट रेट है। मैं बोला बहुत ज़्यादा है भाई। तो उसने बताया कि अभी ये रेट चल रहा है। अच्छा, मैं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है। सो 50,000 आप या 80,000 जो भी है डाउन पेमेंट करके आप लेके जा सकते हैं। सो ओवरऑल मैंने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years या 4 years अगर हम देखें कैलकुलेट करते हैं, सो फ्लैट रेट इज 8.5। आपको क्या लग रहा होगा कि हाँ हर साल 8.5 या मतलब आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, बट जब आप उसको कैलकुलेट करोगे ना, वहाँ पे आप देखोगे कि नियर अबाउट आपका गाड़ी का दाम है 2.5 लाख रुपीज़, उस पर आप जो है नियर अबाउट 90,000 रुपीज़ जो है आप इंटरेस्ट दे रहे हो। 90,000 रुपीज़ जो है वो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, दैट इज़ ह्यूज। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है, नहीं तो क्या होगा कि भाई आप पैसा डालोगे एंड इट डजंट रियली मेक सेंस, इट डजंट रियली मेक सेंस। तो ये चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, और मैंने देखा कि भाई नियर अबाउट 36% जो है मैं टैक्स दे रहा हूँ जस्ट टू ओन दैट बाइक, एंड दैट डजंट रियली मेक सेंस। दैट इज़ द रीज़न वाई ये डेट ट्रैप में जब आप फंस जाओगे देन आप निकल नहीं पाओगे। तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और उसी का फ़ायदा जो है बैंक्स उठा रही हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रही हैं। होम लोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और ज़्यादातर फ्लोटर लोन्स होते हैं कि रेपो रेट कम हो गया तो कम होगा, रेपो रेट तो अभी कम हो नहीं रहा है, तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई। और अगेन वो भी हमने देखा कि जो स्मॉल लोन्स हैं या स्मॉल वैल्यू वाले लोन्स हैं, जैसे 50,000 हो गया, मोबाइल लोन हो गया, फिर आपका गाड़ी का लोन हो गया, ये दीज आर सो एक्सपेंसिव। 10% 12% का आपका लोन है, 11% लोन जो है इंटरेस्ट रेट है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। और वही चीज़ अगर आप देखोगे यूएस में या कोई भी डेवलप कंट्री में, सो वहाँ पे 0% लोन में टिपिकली देते हैं, या 1%, 0.5%, 1.2% या 3% ऐसा जो है आपका इंटरेस्ट रेट होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई, इसलिए डेवलप कंट्रीज आर डेवलपिंग बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज कैपिटल इज़ अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट। यहाँ पे इंडिया में कैपिटल इज़ अवेलेबल एट अ वेरी हाई कॉस्ट, एंड फिर भी उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इज़ इट लाइक लॉन्ग टर्म? आई डोंट नो, मतलब द वे दैट आई सी दैट एनी थिंग विच इज़ सो
बबली, इफ आई बबल अगर हो जाता है, बबली बबली हो जाता है, या बलून हो जाता है, इफ हाँ दैट्स अ करेक्ट टर्म, बलून हो जाता है, वो आप ज़्यादा दिन टिका नहीं सकते. सो सम टाइम और समवेयर इट इज़ गोइंग टू ब्रेक. कब ब्रेक करेगा, कहाँ ब्रेक करेगा, आई डोंट नो, बट दैट इज़ समथिंग विच आई सी. एंड इस पे जो है मैं थोड़ा सा अप्रिहेंसिव हूँ, इसलिए जिस तरीके से ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कुछ भी करो, मतलब घर बैठे आपको 5-5 10-10 लोन मिल रहा है. और एक प्राइम एग्जांपल ये है कि जो आपका अनसिक्योर्ड लोन, मोबाइल में जो लोन मिल रहा था, इजीली लोन मिल रहा है 50,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का, फिर आपका मोबाइल का सारा चीज़ लेके आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिटिंग सुसाइड. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एक्सट्रीम, बट स्टिल वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ इट, एटलीस्ट आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट. सो जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है वो 230 करोड़ उन्होंने डाला हुआ है एमएससी फॉर रिवाइवल एंड सिग्नलिंग ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. सो लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म्स, एंड उन्होंने जो है पैसा डाला हुआ है in Metropolitan Stock Exchange. The move aims to struggle rejuvenate. Okay, okay. एनएससी एंड बीएससी के साथ compete करेगा, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब ब्रोकर जो है खुद का स्टॉक एक्सचेंज चलाएंगे, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. although everything will be controlled and monitored and basically regulated by SEBI, that is perfectly fine. but अगर यहाँ पे जो brokers है वो खुद का ही अगर बना के करते हैं, so that will be very interesting. और इसलिए आपने देखा है कि ग्रो एंड जो competing brokers हैं, they are coming together, so that needs to be, that is quite interesting. Farmers borrowing more from banks are and are credit worthy too. Okay, fine. And ये तो बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. इजी एक्सेस तो देना चाहिए. आई बैंक्स रीप देख सकते हैं, एंड बेसिक स्टफ आई हैव कवर्ड, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो थ्रू द हेडलाइंस. So EV lose the funding race as investors drive harder bargain. So again वही हमने देखा है कि EV is not a, you know, it's not long term. To be honest, इंडिया में it doesn't make sense. सिटीज़ में कुछ कुछ सर्कल्स में ये चलेगा, एंड EV is very much required in terms of लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो, बट ये शॉर्ट टर्म है, मतलब स्मॉल एरिया, शॉर्ट एरिया, एक पेरीमीटर के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता है. लॉन्ग फॉर्म ट्रैवल के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए यू नीड फॉसिल फ्यूल, वो ऑप्शन ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ईवी का नहीं है हमारे इंडिया में. एंड जिस तरीके से मतलब इट डजंट रियली मेक सेंस. सो लोकल एरिया में आप देखोगे जो अर्बन कम्यूट है या उसका पोल्यूशन भी कम करने के लिए, सो ईवी इज़ परफेक्टली फाइन, वहाँ पे टैक्स फ्री तो डेफिनेटली करना ही चाहिए इसको. एंड इंडिया में जैसे हमने रिसेंटली देखा कि जो टैक्स रिबेट मिल रहा था, गवर्नमेंट कभी बोल रही है कि हम सोच रहे हैं इसको हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. सो दैट इज़ द रीज़न वाई लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी इन्वेस्टिंग, बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर रहा है. सो इतना इम्पल्सिव या इतना रैश होने से जो है इन्वेस्टर विल नॉट बी इन्वेस्टिंग, बिकॉज वो अपना लॉन्ग टर्म सोच के आता है ना कि भाई मैं पैसा डालूंगा, पॉलिसी इस तरीके से अगर रहेगा, अच्छा पॉलिसी रहेगा, ईवी फ्रेंडली रहेगा, तो फिर मेरे लिए फ़ायदा होगा. बट वैसा नहीं दिख रहा है. एंड ईवी में भी आपको देखने को मिलेगा कंसोलिडेशन हो रहा है. सो व्हाट आर द कंपनीज विच आर प्लेइंग हियर. टाटा इज़ प्लेइंग हियर, महिंद्रा इज़ स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूविंग इट्स ईवी पोर्टफोलियो. फिर आपका जो है ओला इलेक्ट्रिक है, दे आर ऑल्सो प्लेइंग दैट गेम. सो स्मॉल स्मॉल कंपनीज हैं, वो उस गेम, उस डोमेन में गेम खेल रही है. एंड मोस्ट ऑफ द बैटरीज आर कमिंग फ्रॉम चाइना. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम आयन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है. एंड यस, वी आर स्टिल डिपेंडेंट, ईवी इंडस्ट्री इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं. इक्विटी फंडिंग इन डंजन्स, इंडियन ड्रैगन्स कास्ट न्यू स्मेल्स. ओके, वो तो है, क्या कर सकते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर एंड या BPCL and CIL may put 12,000 crore into coal gasification, and महाराष्ट्र में हो रहा है, and it's a government funded, so it's perfectly fine. Okay. So coal gasification क्या होता है? Coal gasification is primarily coal को gasifier करना, simple as that. So it can be used as natural gas. So coal gasification is the process of producing syngas, a mixture of carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, methane. Methane is what you can use water vapor, तो ठीक है. हाइड्रोजन की भी यूज़ कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है it can also be, it is primarily used for industrial purposes. एंड इसका जो है इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय नेचुरल गैस. तो इंडिया में कोल तो इम्पोर्ट, ज़्यादा इम्पोर्ट किया ही जाता है. एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग. सो प्राइमरली नेचुरल गैस में फोकस किया जा रहा है कि भाई हम जो है मूव करेंगे नेचुरल गैस में. एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. इंडिया में कोल बहुत बहुत है, बहुत कोयला है, बहुत कोयला है, बहुत लोहा है.
बट उसको सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, पोल्यूशन भी है, पॉपुलेशन इश्यूज भी हैं, लोकल इश्यूज भी हैं, कल्चरल इश्यूज भी हैं। सो उस पर जो है वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, रूरल रोड स्कीम कुड गेट 10% टॉप ऑफ। सो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फिजिकल ईयर पे आपका बजट एलोकेशन इसमें इम्प्रूव करेगी, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है वो आपका रूरल बॉडी, पंचायत बॉडी करता है, बट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट तो नहीं होने वाला है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट लार्ज स्केल स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर जब भी होता है तो फिर आपने खट्टा मीठा मूवी में देखा होगा, तो उसी तरीके का काम होता है। सो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट अगर दिया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है, जैसे एल हो गया, एफकॉन्स हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। बट लोकल लेवल पे या रूरल लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना कितना वायबल होगा इन बड़े कंपनियों के लिए, वो थोड़ा सा देखने लायक होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज EU curbs effects LPG price half in Russia. ओके, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इंडिया में उसको इंपोर्ट किया जा सकता है, इंडिया के माध्यम से उसको EU में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो अगर आपका खुद का एनर्जी रिसोर्स होता है, उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डायमंड इंडस्ट्री इज़ राइट नाउ श्रिंकिंग, और यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री वाज अ ओवर इन्फ्लेटेड। आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री टू बी ऑनेस्ट, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे वही होता है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई को जो है वो बहुत ही स्क्यूड किया हुआ है। डायमंड जो है इट इज़ नॉट वैल्यूबल टू बी ऑनेस्ट, राइट? ये आप खुद के निकालते हो, इट इज़ कंप्रेस्ड, इट कैन बी मेड सिंथेटिकली ऑल्सो। सो लॉजिकली डज मतलब लॉजिकली अगर हम देखें, इट डजंट मेक सेंस टू बाई वेरी एक्सपेंसिव डायमंड, नेचुरल डायमंड, क्योंकि नेचुरल डायमंड और जो मैनमेड डायमंड है उसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते, नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं सकता। एंड ज़्यादातर जो अनपॉलिश डायमंड्स होते हैं या आपका लो ग्रेड डायमंड होता है, वो आपका कटिंग या इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे इंडिया में बिकॉज लेबर इज़ वेरी चीप, सो इसलिए आपका ये पूरा स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ट्रेंड हो गया था कि बेल्जियम से, एंड वो बेल्जियम में आपका डायमंड जो है वो हब है, वहाँ पे उसका डायमंड बूट्स बोलते हैं उसको, वहाँ पे ट्रेडिंग होता है। डीबीएस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनर्स, डायमंड होता है, डायमंड का काउंसिल, ये सारे जो है वो आपका डीबीएस चलाता है। डीबीएस इज़ अ माइनर बेस्ड आउट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो कंट्रोल करते हैं सप्लाई को। और वो जो है इतना मार्केटिंग कर करके जो है उन्होंने अमेरिका में ये ड्रीम बेचा है कि भाई डायमंड इज़ फॉर एवर समथिंग, ये जो कैंपेन है डायमंड इज़ फॉर एवर। सो उसके बाद इंडिया में बिकॉज लेबर इज़ चीप और गुजराती लोगों ने बिकॉज दे ट्रैवल एंड दे आर मर्चेंट, सो उन्होंने अपना हब बना लिया। सूरत इज़ द हब ऑफ डायमंड मर्चेंट्स, एंड वहाँ पे प्राइमरीली उसको जो है आपका पॉलिश किया जाता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको सप्लाई किया जाता है, प्राइमरी जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए या ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो डायमंड अगेन आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो कमर्शियल सॉरी सुपरफिशियल या सुपरफिशियल नहीं, मतलब आपको जो मैनमेड डायमंड है, लैब ग्रोन डायमंड जिसको बोलते हैं, वो भी आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडस्ट्री क्योंकि लेबर इंटेंसिव है और यहाँ पे आस्ते आस्ते ये श्रिंक हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव है और वो डीग्रोथ हो गई होगा। सो इसलिए वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, डायमंड जो माइनस डायमंड पॉलिशर्स है, माइनस नहीं, डायमंड पॉलिशर्स जो है, दे आर लुकिंग टू डू अदर थिंग्स एज एन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टफ। तो सूरत जो है बहुत अच्छा उन्होंने किया है। सूरत का मैंने ये देखा है कि भाई दे हैव मूव्ड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने बिल्डअप कर लिया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज उन्होंने कपड़ा का मार्केट बहुत बड़ा है वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो इसी तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, बट किस तरीके से ये इंडस्ट्री जब श्रिंक होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से ग्रो करेगा या किस तरीके से सस्टेन करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट आई एम नॉट अ गाय इन हु इज़ इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी एंड स्टफ, बट स्टिल थोड़ा अवेयरनेस होना अच्छा बात है। टाटा सन्स जो है वो आपका फ्रेश फंड्स इंड्यू वो आपका पुश करेंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे। ओके, नाइस। टाटा सन्स भी जो है वो आपका टाटा कैपिटल उसको पुश करे, सो लॉट ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन। एंड आई डोंट नो व्हाई दे गॉट इनटू इट। आई डोंट थिंक ई कॉमर्स, इसलिए जो अपना मोटा भाई है, मोटा भाई मतलब अमित शाह नहीं, आपका अंबानी जो है, दे आर वेटिंग फॉर अदर्स टू सेटल डाउन। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो ये जो वाइज जो बिजनेस हाउसेस है, वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं, देखते हैं कि भाई मार्केट मैच्योर होने दो, फिर जो है हमारे पास पैसा है, टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाएगा, किसी को एक्वायर करके मर्ज करके हम अपना जो है चला लेंगे, वही सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड दैट्स वाई दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। एंड अंबानी इज़ वेटिंग, अडानी इज़ ऑल्सो वेटिंग देयर। इंडिगो जो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा, बट द क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज फॉलिंग, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड बिकॉज इट्स अ मोनोपोली, सो दे कैन डू वट एवर दैट दे विश फॉर। इट्स द लार्जेस्ट मार्केट कैप होल्डर, एंड मार्केट कैप एज इन जो मार्केट वॉल्यूम है एयरलाइंस का, सो वो उसको होल्ड करता है। सो
इट्स द मार्केट लीडर, मोनोपोली ये बोल सकते हो। सेकंड में है आपका एयर इंडिया, उसके बाद बचा कुचा जो भी आपका आता है स्पाइस जेट, उसके बाद लास्ट में आता है आपका अकासा। और जगदीश मास्टर ने आपका 100 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा है। सो आपको ये समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि भाई अ लॉट ऑफ मनी इज़ देयर इन मुंबई, ठीक है, एंड इट इज़ आई सी इट मोर ऑफ लाइक अ statement, a financial statement that I also, I'm getting into this wealthy club and all. So yeah, that is what it is, and it is something which shows that okay, Mumbai and will be the financial capital of India, and if you want to succeed in the financial market, and if you want to make a name in the financial market, you have to go and live there, because that is where the industry is. It's all about the industry, it's all over the capital which is available. तो अगर आपको जो है पॉलिटिकल गेम खेलना है आपको, जो है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल गेम एज एन लाइक इफ़ यू वांट टू बी रेलेवेंट एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, देन अगेन दिल्ली इज़ योर प्लेस, बिकॉज का नेशनल कैपिटल है, पार्लियामेंट है। अगर आप लॉयर हैं, सो अगेन इफ़ यू वांट टू रीच द पिनिकल, देन यू हैव टू प्रैक्टिस एट सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में भी कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिया में सिर्फ एक ही बेंच है, मतलब एक ही जगह पे है, उसका अलग अलग बेंच होना चाहिए दूसरे स्टेट्स में, बट इंडिया में एक जगह पे ही है। सो यू हैव टू गो टू दिल्ली। So these are the things which you need to understand, and वो अगर आप दिमाग में रखेंगे it will be much easier. So same goes for IT as well. So work from home, remote working, everything is fine, but again you have to have your base. ये बचपन से मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया था कि आपको बेस होना पड़ेगा, एक जगह पे आपका फाउंडेशन होना पड़ेगा, आपका रूट्स होना पड़ेगा, देन यू कैन ब्रांच आउट टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, different domain, whatever that you want, but you need to have a deep root in a single point, in a single industry, in a single city. So that is very very vital. तो इसलिए बोलते हैं ना, अभी बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप अपने करियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आप अपने लाइफ में कंफर्टेबली या मतलब आराम से रहना चाहते हैं, सो यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू लिव, व्हाट यू वांट टू डू, एंड हुम यू वांट टू मैरी। ये तीन डिसीजन जो है बहुत ही वाइटल हो जाता है, बिकॉज यू इफ़ यू आर हॉपिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देन यू विल हैव इशू, you will have no route. If you are jumping from one relation to another, then also you will have problem. If you are jumping from one job to another, then also you will have one problem. मेरा तीन में से एक चीज़ मैंने गलती किया था, आई वॉज हॉपिंग फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। उसका मैं अभी भी भुगत रहा हूँ, ठीक है, भुगत रहा हूँ, एज एन प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, बट मेंटली वही होता है कि भाई मैं इतना अचीव कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, ठीक है। और तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, विच आई लर्न लेट, एंड इट्स परफेक्टली फाइन। लर्न लेट एज इन उतना भी लेट नहीं, बट स्टिल वो रिग्रेट होता है कि भाई और अच्छा कर सकता था। बट बाकी जो दो चीज़ है वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया कि भाई मेरे को ये दो चीज़ है, इट इज़ फर्म फिक्स्ड, सो उसमें दैट इज़ समथिंग विच आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरुणीश चावला अपॉइंटेड एज रेवेन्यू सेक्रेटरी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एंड इट इज़ प्राइमरली IAS, और ये सेक्रेटरी लेवल के हैं, सो विच इज़ गुड। एंड GDP ग्रोथ सीन एट 6.5 इन फाइनेंशियल 24 फाइनेंशियल 25 EY रिपोर्ट। सो ग्रोथ ये होता ही रहेगा, बट अगेन प्राइवेट कंजम्पशन कम है, फिर आपका कैपिटल एक्सेस आपको इजीली मिल नहीं रहा है, लोन्स आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, कंजम्पशन इज ऑल टाइम लो, लोगों का इनकम उतना अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, एनर्जी कॉस्ट इज गोइंग हाई, रुपीज फॉलिंग, डॉलर्स बिकम एक्सपेंसिव, सो यस इट विल फॉल। एंड GST नोटिस आपको भेजा गया है CNG किट प्रोवाइडर को, और मिसक्लासिफिकेशन कंप्लायंस इशू, एंड दिस इज सम, आई थिंक इट्स लाइक मोर लाइक ब्लैकमेल है, और इसमें करप्शन तो बहुत तगड़े लेवल पे होगा। एंड अगेन यहाँ पे शायद से दे माइट टेक इट टू आर्बिट्रेशन, और दे माइट गो टू कोर्ट। इंडिया सीमेंट के जो श्रीनिवासन है, दूसरे प्रमोटर जो है, दे हैव एग्जिटेड कंपनी बोर्ड, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अल्ट्राटेक सीमेंट हैज एक्वायर्ड 32% स्टेक, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड अल्ट्राटेक विल टेक ओवर, एंड इंडिया सीमेंट्स प्राइमरली आपका तमिलनाडु बेल्ट में ही काम करता है, एंड चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर है। एंड वही था कि IC जो BCCI के मेंबर है, दे कैन नॉट ओन IPL, IPL टीम, हाँ, फिर बहुत कुछ हुआ। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्ट, दैट इज़ हाउ आई नो श्रीनिवासन, एंड हाउ ही ओन्ड चेन्नई किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स आई थिंक जो नाम है उनका। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, एंड देख सकते हैं बाकी, और मोर लेस ऑल द सेम स्टफ, बोरिंग एंड ओल्ड स्टफ। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, सारा कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, बाय।